हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है परवेज खान भैरानी। आप सभी मुझसे बढ़िया तरीके से परिचित हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 2 के 2.1 और 2.2 को। तो सबसे पहले हमने बेसिक तो हमने कर लिया पिछली वाली क्लास में। तो आज हम इनकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये 2.1 और 2.2 का आज बच्चों ये आपका वन शॉट है। क्या है? वन शॉट नहीं है, ये है बच्चों आपका रॉकेट शॉट। ये है बच्चों आपका रॉकेट शॉट है, ये आपका ओके। ये आपका बच्चों होने वाला है रॉकेट शॉट होने वाला है आपका, ठीक है। और मुझे पता है कि आप सभी अभी जो समर वेकेशन चल रहे हैं, तो आप सभी मेरी क्लास को बढ़िया तरीके से आप देखें, जिससे आपको एक बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके, आइए बच्चों। तो सबसे पहले हम करेंगे 2.1। और बच्चों इसके जो बस इसका एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो बच्चों जो क्वेश्चन है वो बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन गारंटीड है यहाँ पे। इसका जो एक क्वेश्चन आपका 2027 बोर्ड जो आपका आरबीसी है उसमें पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आने के 100% चांस है जहां तक लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वहां पे गारंटीड बात है एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आइए करते हैं। हाँ, तो क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकर 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है बच्चों, हमें दिया हुआ है ग्राफ, और हमें क्या करना है, ग्राफ की जो शून्याङ्कों का शून्याङ्क ज्ञात करने की। एक ग्राफ के शून्याङ्क कितने। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था बच्चों आप सभी को मैंने बताया था कि ग्राफ क्या है। तो ग्राफ क्या है, मैंने आपको बताया था कि शून्याङ्क क्या है। शून्याङ्क क्या है, ये एक्स एक्स पर ग्राफ की रेखा का प्रतिच्छेद या फिर वो टच करते हैं, वो क्या है, वो है शून्याङ्क। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले अब हम करने वाले हैं ये आपके 2.1 के सभी 6 के 6 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आइए। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन की जो इसकी जो आकृति है ये है, ठीक है। ओके, एक्स एक्स वाई वाई ये। अब हमें भी इसमें पूछा गया कि इसमें शून्याङ्क कितने। शून्याङ्क बच्चों इसमें जीरो, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये जो एक्स एक्स पे यहाँ पे देखो इसने प्रतिशत नहीं किया, तो फिर इसमें शून्याङ्क कितने हैं बच्चों। इसमें जो शून्याङ्क है, शून्याङ्क कितने हैं, शून्याङ्क है इसमें 0। ओके, शून्याङ्क है 0। ओके बच्चों, इसमें शून्याङ्क है 0। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, वही एक्स एक्स। इसमें क्या है, इसमें ये देखो ये वाली है। तो इसमें अब ये देखो एक्स पे यहाँ पे एक बार यहाँ पे टच कर लिया, तो शून्याङ्क कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे आप शून्याङ्क होंगे आपका एक शून्य होगा, यहाँ पे एक शून्याङ्क होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो। ये है ओके। हाँ, ये अब इसमें देखो क्या है 1 2 3। अब इसमें क्या है बच्चों, शून्याङ्क कितने हैं, शून्याङ्क है बच्चों इसमें यहाँ पे ये देखो ये 3 है, 3 शून्याङ्क है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेद कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 बार। यहाँ पे ये एक्स एक्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये देखो, ग्राफ एक्स एक्स और ग्राफ क्या है यू। ये यू की शेप का है। इसमें देखो क्या क्या है, उसमें शून्याङ्क है 2, शून्याङ्क कितने हैं 2। ओके, शून्याङ्क यहाँ पे कितने हैं 2 शून्याङ्क है बच्चों, ठीक है। शून्याङ्क अगर 2 है तो अगला भी देख लो, पांचवा क्वेश्चन भी देख लो आप। एक्स एक्स सॉरी बच्चों, इसमें क्या है, ठीक है। अब इसमें देखो
1 2 3 4 चलो सुना कितने 4 शून्य क्लेवर। ओके अब छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका लास्ट। ओके ओके बच्चों एक दो तीन तीन शून्य के बच्चों। ओके ये है, तो ये तो बच्चों आपकी जो पूरी जो 2.1 है वो क्लियर होगी। और मैं आपको जहाँ तक मैं बता दूँ, मैं ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, रियलिटी बताऊँ तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर मैंने जो कंटेंट मैंने जो क्लास में करा दिया, जो बच्चे मेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि मैं तेरे को मैं यहाँ पे जो कंटेंट करा रहा हूँ और मैं जो चीज़ बोलूँ, मैं क्या करूँ, जो मैं चीज़ बोलूँ वो अगर तू ब्लाइंडली फॉलो करेगा, ठीक है, मैं जो कंटेंट करा रहा हूँ अगर तू उसे अगर ब्लाइंडली फॉलो करेगा, और मैं जितना बस मैंने जितना काम जितना वर्क मैंने सिर्फ बोर्ड पे करवाया ना, बस तू उतना कर लेना, रियल में बता दूँ उतना कर लेना तू, मतलब बढ़िया तरीके से, ठीक है, मतलब जो मैंने करवा दिया मतलब तू बढ़िया स्कोर कर सकता है। मैं 100/100 की गारंटी नहीं देता, 100/100 की गारंटी के लिए आपको पूरी तरीके से मेहनत और लगन करनी पड़ेगी आपको, इसलिए ठीक है। और अब आगे हम करने वाले बच्चों 2.2, उसके लिए अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आइए बच्चों अब हम करने वाले हैं 2.2 को, जैसे हमने अब 2.1 को हमने जैसे बड़े तरीके से किया, उसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं 2.2 को करने वाले हैं, ठीक है। आइए बच्चों ओके आओ बच्चों अब क्या करने वाले हैं 2.2 को करने वाले हैं। 2.2 के 2 क्वेश्चंस है, 2 प्रश्न है, इसके सिर्फ 2 क्वेश्चंस है जिसके भी मतलब उसी पॉइंट में। तो पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखो, और इसका क्या है x² - 2x। ओके ये है। अब क्या करना है हमें सिर्फ और सिर्फ बस एक काम करना है, इनके क्या करना है, एक तो हमें इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांक और गुणांकों के बीच हमें क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है, संबंध और उनकी सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में या फिर अदरवाइज जो कि आपके जैसे अति लघुगणक में शॉर्ट क्वेश्चन कहा जाता है, उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके अब आइए देखिए इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा जो क्वेश्चन है जिसमें कहा जाए कि शून्यांक ज्ञात करो और उनके शून्यांक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी जो सत्यता ज्ञात करो। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आप देखो। सबसे पहले क्या करो, x² है, ये जो x² है इसे क्या करो -8 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा -8x²। अब हमें क्या करना है, हमें अब 2x को अब हमें इसे इस तरह से हमें डिवाइड करना है, हमें इस तरह से हमें इसको तोड़ना है कि अगर जोड़ या घटाव करें, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आ जाए -2x आ जाए, और अगर इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए -8x² आ जाए। तो अगर देखो बच्चों, अगर 4x प्लस में 2x, ये देखो अगर हम अब इन्हें जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा -2x नहीं आएगा क्या, ओके -2x आ जाएगा। अब बस साथ में अगर इनको इंटू करेंगे तो फिर -8x² नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये आने वाला है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब हम इन्हें ही करेंगे। अब देखो बच्चों आओ अब इसे करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसे करने वाले हैं, ठीक है। x² - 2x - 8 अब लो, तो अब इसे उसी तरह से तोड़ दो जो अभी हमने यहाँ पे करके मैंने आपको दिखाया था। क्या करो x² - 4x प्लस में 2x - 8। ओके अब इसमें क्या करो, देखो बच्चों कुछ जो इसमें जो कॉमन आता है ना, जो इसमें जो कॉमन आता है कॉमन को बाहर ले लो। अभी देखो x है, x में कॉमन आ रहा है तो x को बाहर ले लो, तो सीधा फिर x बचेगा और साथ में बचेगा 4, ठीक है, प्लस अब ये देखो 2x - 8 है, 2x - 8 है, इनमें देखो 2 को अगर भाग लेंगे तो x का सीधा रहेगा माइनस, अगर 2 का अगर 8 में भाग देंगे तो फिर 4 नहीं आएगा, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, ओके, फिर इक्वल रखते हैं, फिर ये आ जाएगा 4, ओके, ठीक है बच्चों। अब क्या करो x - 4 और x + 2, ये हमारे ये अब ये बने, ठीक है। अब ये क्या करो बराबर 0 में रख लो, तो x बराबर तो आ जाएगा बच्चों 4 और एक x बराबर आ जाएगा -2। ये जो x बराबर 4 इसे हम कहेंगे अल्फा, और ये जो x बराबर जो -2 है इसे हम कहेंगे बच्चों बीटा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये तो आ गए बच्चों के
शून्य क्या था कि शून्य हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, शून्य को गुणकों के जो बीच के जो सत्य थे उन्हें जांच करें। तो उसे कैसे करेंगे, ये देखो पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस में बीटा माइनस का बी बटा ए। ठीक है, अल्फा ये है 4 और बी बीटा माइनस 2 तो प्लस माइनस का 2। ओके, माइनस बी है तो बी हमें सबसे पहले ये देखो, आप जो बहुपद का व्यापक रूप देखो पहले, ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप। ओके, इसमें क्या होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। अभी देखो, अब जो ax स्क्वायर है ये देखो x स्क्वायर, ओके, और जो bx है ये देखो माइनस का 2x है ना। तो बस अब हमें क्या करना है, ये जो b की जगह हमने क्या रखना है, ये माइनस का 2x रखना है। ओके, माइनस पहले से, तो फिर क्या करो 1 माइनस 2 और रख लो, फिर क्या है 1। हाँ, अब क्या है, अब देखो ये माइनस और माइनस इंटू में ओके बच्चों ये हो जाते हैं प्लस। तो 4 में से जब हम माइनस 2 घटाएंगे तो वो बचेगा बच्चों 2। ओके, और माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब माइनस माइनस इंटू के प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2। तो अब ये देखो, ये तो अब इक्वल आ गए LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये तो आगे क्लियर। अब एक और है, ठीक है, अब एक है वो क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इसे बटा बराबर सी बटा ए। ओके, ये होते हैं यहाँ पे इक्वल का निशान है बच्चों। ओके, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस का 2 सी रखो बच्चों माइनस 8 बटा में 1, तो क्या आएगा माइनस 8, क्योंकि ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8। तो ये लो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, ये भी आ गया LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से बच्चों बाकी और सारे क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों बाकी हम क्वेश्चन करेंगे कल। ओके, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे कल। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर क्लास 10th के मैथ के लिए भी है। अगर जानते देखा जाए तो जो शॉर्ट वीडियो में अगर हम जहाँ तक देखा जाए तो साइंस की भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ की स्टार्ट। और ये भी बच्चों मैथ की जो क्लास है वो भी अब रेगुलर नहीं है रही, अब कई दिनों के बाद अब देखते हैं, अब रेगुलर ही अब इसे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।